नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद नील में। दोस्तों आज के वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो है दोस्तों एसएससी ने जो अपना फेज 9 के लिए 2021 की जो वैकेंसियां निकाली है वो 271 यानी कि 271 प्रकार की जो वैकेंसीज निकाली है, उसकी जो कुल पोस्ट है वो है 3261। इतनी पोस्ट के लिए जो वैकेंसी निकली है, लेटेस्ट निकली है कल ही, जो जिसका नोटिफिकेशन आया है, आज उसी वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों क्या रहेगा, किस टाइप से आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, क्या क्या उसमें 271 टाइप की पोस्ट है, किसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, सारा जो डेटा है हम आपको एक ही वीडियो में बताने वाले हैं। तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाए, लेकिन ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 271 प्रकार की पोस्ट में से आप किसी न किसी एक प्रकार की पोस्ट के लिए एलिजिबल अवश्य होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। देखते हैं दोस्तों, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट के ऊपर ssc.nic.in के ऊपर 24 सितंबर को एक, ये जो 24 सितंबर दिख रही है 2021, इसको एक जो है नोटिफिकेशन डाला था, नोटिस फॉर फेज 9 2021 सिलेक्शन पोस्ट। ठीक है, 4 MB के आसपास ये है। और जब इसको आप डाउनलोड करते हैं दोस्तों तो इस टाइप से आपको ये इसका एक पीडीएफ खुलकर आएगा। पीडीएफ बहुत लंबा सा है क्योंकि इसमें बहुत सारी पोस्ट है, 271 पोस्ट है, इसलिए पीडीएफ थोड़ा सा लंबा है। तो हम आपको इन शॉर्ट बताने वाले हैं कि इसमें आपके लिए क्या चीज काम की है, किस टाइप से आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैं किसी दूसरे जो है ओपनर में इसको ओपन कर लेता हूं, मैं पीडीएफ को। ठीक है, चलिए दोस्तों यही मैंने डाउनलोड ओपन कर लिया है। टू बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ एसएससी ऑन 24/9/2021, मतलब कल ही ये अपलोड हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो पहले तो मैंने जैसा कि आपको बताया ही है कि ये इस वैकेंसी के अंदर कितने प्रकार की पोस्ट है दोस्तों। इसके अंदर कुल 271 प्रकार की पोस्ट है। 271 प्रकार की कुल पोस्ट है दोस्तों, और कुल प्रकार की पोस्ट है, और कुल पदों की संख्या कितनी, टोटल कितने कैंडिडेट इसमें फाइनलाइज किए जाएंगे, वो है जिनको नौकरी दी जाएगी, वो है दोस्तों 3261। ठीक है, ये क्या है, टोटल पोस्ट है, और इतने पोस्ट टाइप है, मतलब इतने प्रकार के पद है। क्लियर है। इसकी जो एग्जाम डेट है वो देख लेते दोस्तों। डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो चालू हुआ है वो दोस्तों 24/9/2021 से चालू हुआ है, और 25/10/2021 यानी कि एक महीने तक इसका क्या है, फॉर्म फिलिंग चलेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट फॉर एप्लीकेशन 25/10/2021 है, 23:30 PM यानी कि रात के 11:30 बजे तक। लास्ट डेट फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट 28 तारीख तक है। जनरेशन ऑफलाइन चालान 28 तारीख तक आप इसको चालान भी सबमिट कर सकते हैं। चलिए, जो अपने काम की चीज है, अब सीधा वहां पर आते हैं। यहाँ पर जेंडर इक्वलिटी की बात की गई है। इसके आगे देखते हैं दोस्तों आपके काम की क्या चीज है। यहाँ पर दे रखा है कैंडिडेचर ऑफ कैंडिडेट्स नॉट मीटिंग द एलिजिबिलिटी condition will be cancelled at any stage of the recruitment process without any notice. Candidate of the applicants shall be purely provisional at all stage। मतलब आपको हर चरण में आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और अपनी जो डेटा देना है, आपको जानकारी देनी है, वो ओरिजिनल ही देनी है। किसी भी स्टेज पर आपका वो डेटा जो फॉर्म है कैंसिल कर दिया जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है https://ssc.nic.in। चलिए अब काम की बात देख लेते हैं दोस्तों। अच्छा, मैं आपको अगर इन शॉर्ट इनमें कौन कौन सी पोस्ट है अगर उसके बारे में बता देता हूं, तो वो पोस्ट कौन कौन सी है वो बता देते हैं। ये इसमें जो रिलैक्सेशन दे रखा है एज लिमिट में, कि किस एज में कितना रिलैक्सेशन मिलेगा, तो यहाँ पर दोस्तों जो दे रखा है वो एससी कैंडिडेट के लिए 5 साल का दे रखा है, ओबीसी के लिए 3 साल का दे रखा है, पीडब्ल्यूडी फिजिकली हैंडिकैप के लिए 10 साल का, पीडब्ल्यूडी ओबीसी 13 साल का, इस टाइप से ये दे रखा है। ठीक है, ये सब आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जो दोस्तों मेन चीज है वो मैं आपको बताने वाला हूं, तो वो क्या है देख लेते हैं। मैं इसमें दोस्तों इस वीडियो में ये भी बताने वाला हूं कि आप फॉर्म जब फिल करने जाएंगे तो आपको किस टाइप से फॉर्म फिल करना है, क्या क्या डेटा उसमें मांगा जाएगा, वो भी आपको मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में। दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं कि जो 271 प्रकार की पोस्ट है, सबके लिए आपको अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। जब आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको हर एक, देखो यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है, आप हाउ टू अप्लाई में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है दोस्तों वो ये है कि candidates will have to apply for each category of post separately and also pay fee for each category of post। यानी कि आप 276 प्रकार की पोस्ट है, आप अगर किसी एक प्रकार की पोस्ट के लिए, मान लो उस एक प्रकार की पोस्ट मान लेते हैं कि
मान लो कांस्टेबल की है, उसमें एक ड्राइवर की है अगर मान लेते हैं, तो उसमें एक जैसे मान लो डिप्टी रेंजर की भी है, तो डिप्टी रेंजर की अगर एक पोस्ट, एक प्रकार का पद है, उसमें मान लो 3 पोस्ट है, तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको केवल डिप्टी रेंजर के लिए अप्लाई करना है, तो आपको दोस्तों क्या करना पड़ेगा, एक ही फॉर्म भरना पड़ेगा और उसकी फी भी एक ही बार देनी पड़ेगी। लेकिन आप अगर चाहते हो कि मैं डिप्टी रेंजर का भी फॉर्म भर लूं, साथ में मैं कांस्टेबल ड्राइवर का भी फॉर्म भर लूं, तो आपको 2 बार फॉर्म भरना पड़ेगा और फी भी दोनों की अलग-अलग देना पड़ेगी। ठीक है, एसएससी का जो नियम है कि जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज फीस और एसटी एससी महिला इन सब के लिए क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है, तो 100 रुपीज में आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए यहां पर एक और दे रखा है, एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड इन ऑनलाइन मोड ओनली एट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एसएससी हेडक्वार्टर, यानी कि जो एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये वाली ssc.nic.in पर केवल इसी पर आपको फॉर्म फिल करना है। चलिए आगे की जो जानकारी है मैं आपको पोस्ट के बारे में बता दूं कि कौन कौन सी पोस्ट है इसके अंदर, तो इसके लिए आपको सबसे नीचे आ जाना पड़ेगा। ठीक है, फिर मैं इसके सिलेबस के बारे में भी डिस्कस करने वाले। चलिए अपन लास्ट वाले पेज पर आ गए हैं, थोड़ा सा ऊपर चल जाते हैं जहां से पोस्ट स्टार्ट हुई है। दोस्तों ये जो पोस्ट स्टार्ट हुई है ये स्टार्ट हुई है यहीं से, थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो दोस्तों पोस्ट दे रखी है वो आप देख सकते हैं। इसमें सबसे पहली पोस्ट क्या दे रखी है, यहाँ पर फॉर डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए आप इस पोर्टल पर जा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं पोस्ट के प्रकार बता देता हूँ, बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में जो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है वहां पर आप ये पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो आपको देखा है रीजन दे रखे हैं, रीजन क्या है, जो भी रीजन एसएससी के सीआर मतलब सेंट्रल रीजन, इसमें जो पोस्ट नंबर दे रखे हैं, पोस्ट का नाम दे रखा है जूनियर सीड एनालिस्ट। ठीक है, जूनियर सीड एनालिस्ट यानी कि बीज विश्लेषक की पोस्ट है। गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर है, चार्जमैन है मैकेनिकल, चार्जमैन मेटलर्जी, साइंटिफिक असिस्टेंट है M&E मेटलर्जी के लिए, अकाउंटेंट्स की पोस्ट है, हेड क्लर्क की पोस्ट है। तो इस टाइप से दोस्तों आपको बहुत सारी पोस्ट दी हुई है। यहाँ पर दोस्तों जो दे रखा है वो है आपको कैटेगरी वाइज भी पोस्ट दे रखी है कि यहाँ पर एससी की पोस्ट है, सॉरी यहाँ पर दोस्तों एससी कैटेगरी की, एसटी कैटेगरी की, ओबीसी की कितनी है, अनरिजर्व की कितनी है, या ईडब्ल्यूएस की कितनी पोस्ट है और टोटल पोस्ट कितनी है। मान लो अपन बात करते हैं दोस्तों गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर की, अगर बात करते हैं गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर की, तो दोस्तों इसमें जो पोस्ट दे रखी है वो कौन सी है। यहाँ पर दोस्तों डिपार्टमेंट दे रखा है, किस डिपार्टमेंट में है, एनसीसी डिफेंस न्यू दिल्ली में है। एज है इसमें 20 से 25, सबके लिए क्राइटेरिया अलग अलग दे रखा है। पे स्केल क्या है, लेवल 4 का है। ग्रेजुएशन एंड अबोव, जिसका क्वालिफिकेशन दे रखी है कि इक्विवेलेंट होना चाहिए ग्रेजुएशन के, या ग्रेजुएशन होनी चाहिए या इससे बड़ी जो है डिग्री वो हो सकती है। एससी कैटेगरी के लिए 7 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 13 पोस्ट है, अनरिजर्व के लिए 4 पोस्ट है। इस प्रकार ईडब्ल्यूएस में 10, तो टोटल कुल 34 पोस्ट हो जाती है। तो दोस्तों इसमें 276 प्रकार की कुल 3261 पदों के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। तो दोस्तों इसमें और जो वैकेंसियां हैं वो कौन सी हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर हेड क्लर्क की है, अकाउंटेंट की है, हेड क्लर्क की है। दोस्तों इस टाइप से आपको दिख जाएगा कि जो रिहेबिलिटेशन काउंसलर है उसकी है, स्टाफ कार ड्राइवर की है, टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की है, सबकी पोस्ट और सब डिटेल इसमें दी हुई है। सब एडिटर की है और यहाँ पर मल्टीटास्किंग स्टाफ की है। दोस्तों ये सारी जो ये आपको कैटेगरी दे रखी है ये सारी इसमें दी गई है। आप इसको पूरा देख सकते हैं दोस्तों, लास्ट में सिंपल सा दिखा हुआ है, मैंने आपको बता दिया है कि किस रीजन में क्या दे रखी है। ठीक है, चार्जमैन की कितनी है, ड्राफ्ट्समैन की है, बहुत सारे तरह की। आई होप कि आप इनमें से एक ना एक कैटेगरी में आप बिल्कुल एलिजिबल होंगे, बिल्कुल फिट बैठते होंगे। जैसे फार्मासिस्ट की भी है, एलोपैथिक की है, फार्मासिस्ट की है, फार्मासिस्ट कम क्लर्क होम्योपैथिक की भी है। तो आप किसी भी लाइन में हो दोस्तों, ये आपके लिए ये वाली जो वैकेंसी है वो आपके लिए ही बनी हुई है। सीनियर जियोग्राफर है, गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर है, असिस्टेंट क्यूरेटर है, वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर है, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट है, डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट ग्रेड 1 है, सबके लिए पोस्ट दी गई है। अब दोस्तों जो और काम की चीजें हैं वो देख लेते हैं। चलिए वापिस से दोस्तों इसमें जो सब्जेक्ट जो रहेंगे वो बता देता हूं मैं कि क्या क्या सब्जेक्ट इसमें पूछे जाएंगे। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि एसएससी की सारी जो एग्जाम्स हैं जिसमें जो पूछा जाता है वही इसमें भी पूछा जाएगा। अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों क्या पूछा जाएगा तो मैं यहाँ आपको शॉर्ट बता देता हूं। आपके पास जो सिलेबस रहेगा दोस्तों, इसमें सिलेबस में क्या रहेगा, सिलेबस में सबसे पहले रहेगा दोस्तों आपके पास
मैथ्स का पेपर रहेगा, इंग्लिश का पेपर रहेगा, इसमें दिया हुआ है पूरा, आप पढ़ सकते हैं। रीजनिंग का भी पेपर रहेगा और एक रहेगा दोस्तों जीएस का पेपर रहेगा। मैथ्स के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और साथ ही जीएस के भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जो है क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन में लिख रहा हूं यहाँ पर, और यहाँ लिख रहा हूं इनके मार्क्स कितने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 25 क्वेश्चन के लिए 50 अंक रहेंगे, यहाँ पर भी इंग्लिश के लिए 50 अंक रहेंगे, मैथ्स रीजनिंग के लिए भी 50 अंक रहेंगे और जीएस के लिए भी 50 अंक रहेंगे। इस टाइप से जो 100 क्वेश्चन रहेंगे और 200 नंबर का पेपर इसमें पूछा जाएगा। क्लियर है दोस्तों? आपके लिए जो यहाँ पर माइनस मार्किंग रहेगी वो रहेगी दोस्तों 0.05 की। ये आपको दोस्तों देखने वाली बात है कि जो माइनस मार्किंग रहेगी दोस्तों वो 0.05 की माइनस मार्किंग रहेगी, यानी कि अगर आपका एक उत्तर गलत होता है दोस्तों तो आपका आधा नंबर काट लिया जाएगा, आधा नंबर काट लिया जाएगा। क्लियर है? तो दोस्तों ये आपको थोड़ा सा और ध्यान रखना है। आपको फॉर्म फिल किस टाइप से करना है मैं वो भी बता देता हूं दोस्तों। यहां पर जो दोस्तों दिया गया है ये है दोस्तों एसएससी का जो प्रोफाइल बनाना है, एसएससी का जो पंजीयन करने के लिए आपको ये जानकारी भरनी पड़ेगी। सबसे बेसिक है एसएससी का जो पंजीयन करना, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करना। क्या है, अगर आपके पास आधार है तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए। आपने नो किया अगर मान लो तो आपको यहाँ दूसरी आईडी देनी पड़ेगी कोई सी, जैसे वोटर आईडी आपने दे दी। अगर आधार कार्ड देते हैं तो आधार कार्ड के नंबर और वेरीफाई आधार नंबर आपको मोबाइल नंबर जो देने पड़ेंगे वेरीफाई करने के लिए। दोस्तों अगर आप आईडी में देते हैं, कोई सा वोटर आईडी देते हैं तो आईडी का नंबर देना पड़ेगा और आपका नाम जो आईडी के अंदर लिखा हुआ है इस टाइप से आपको ये सब भरने। आप वेरीफाई कर लेंगे, आपका चेंज नेम जो भी है बता देंगे, न्यू नेम बता देंगे, फादर्स नेम, वेरीफाई फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारी चीजें। वेरीफाई करने का मतलब ये है दोस्तों कि वेरीफाई करने के लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा जिसमें आपका वो सही सही डेटा दिया हुआ है, जानकारी दी गई है। यहाँ पर मदर्स नेम देना है, डेट ऑफ बर्थ आपकी वेरीफाई करना है, जैसे आपको 10th की मार्कशीट से आप वेरीफाई कर सकते हैं। ये स्टार का मतलब यही है कि कोई डॉक्यूमेंट लगाना है। वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ भी आप कर सकते हैं। चलिए आगे दोस्तों, ये आप पूरा जो है ये आप भर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एग्जाम फॉर्म जब भरेंगे तो कौन कौन सी जानकारी आपको साथ में लेकर जाना है वो मैं आपको बता देता हूं। चलिए यहाँ पर दोस्तों आपका पंजीयन भी हो गया है। अब आपको एग्जाम का जो फॉर्म फिल करते हैं उस टाइम आपको क्या क्या चीजें आपको साथ में लेकर जानी है उसके बारे में देख लेते हैं। प्लीज बी वेरी केयरफुल वाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है कैंडिडेट्स का नेम, जो भी आपका मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है, जो आपकी 10th-12th की मार्कशीट है, 10th की जो मार्कशीट है उसके अंदर जो दे रखा है वो आप नाम डाल देंगे अपना। आपका चेंज नाम तो होगा नहीं, आई थिंक होगा तो आप वो भी डाल देते हैं। फादर्स नेम आप डाल देंगे जो कि 10th की मार्कशीट में है, मदर्स नेम डाल देंगे, डेट ऑफ बर्थ, एज, जेंडर वगैरह ये सब आप उसमें फिल कर देंगे। उसके बाद जो दोस्तों आपको जानकारी भरनी है वो है आप फिजिकली हैंडीकैप हैं या नहीं है, अगर हैं तो किस प्रकार के हैंडीकैप हैं आप, तो वो डालना है। जैसे यहाँ पर विजुअली हैंडीकैप है, मतलब आंखों से दिखाई नहीं देता है, तो आपने यहाँ VH डाल दिया है, ठीक है। नेशनलिटी क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया। आपके जो आइडेंटिफिकेशन क्या है, जैसे कहीं पर तिल हो या जो भी स्ट्रेच मतलब हो, या फिर मान लो आपको ऐसे कट लगा हुआ हो तो वो भी आप इसमें बता सकते हैं। चलिए आपने 10th किस बोर्ड से किया है, मान लो CBSE से किया है, MP बोर्ड से किया है, राजस्थान बोर्ड से किया है, तो वो आप बता सकते हैं। आपके जो रोल नंबर है और ईयर ऑफ पासिंग है और किस रीजन से आप बिलोंग करते हैं वो भी आप डाल देंगे। पोस्ट का कोड डाल देंगे, पोस्ट नेम डाल देंगे, किस पोस्ट के लिए आपने ये अप्लाई किया है। मान लो इनने डेमो में बता रखा है कि असिस्टेंट प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर के लिए आपने अप्लाई किया है और केमिस्ट्री आपके पास होना चाहिए, और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएशन या अबोव है, ठीक है। तो ये आप इसमें डाल सकते हैं, कौन सा रीजन है ये भी आप भर सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों आपको भरना पड़ेगा कि आप अगर एक्स सर्विसमैन हैं या नहीं है। नहीं है तो आपने नहीं पे कर दिया, है तो कब से ज्वाइन किया था, डिस्चार्ज कब हुए, वहां से रिलीव कब हुए, वो सब आपको इसमें, और कितने साल की आपकी नौकरी रही वो आपको भरना है। अगर आप सिविल सर्वेंट हैं या फिर थे तो उसके बारे में भी आपको यहाँ पर जानकारी फिल करनी है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। विल यू मेक योर ओन अरेंजमेंट ऑफ स्क्राइब। अगर आप मान लो आंखों से नहीं दिखाई देता है तो आप स्क्राइब जो रहता है वो आप खुद अरेंज करेंगे या एसएससी की तरफ से आपको अरेंज करवाना है, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये देखो, ये दोस्तों नॉर्मल सी चीजें हैं जो आप भर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको पूछा जाएगा क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी क्वालिफिकेशन जो मांग रहे हैं वो आप क्वालिफाई है या नहीं। जैसे यहाँ पर जो पोस्ट डाली थी उन्होंने एग्रीकल्चर प्लांट वो वाली, उसमें दोस्तों क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एमएससी डिग्री इन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री या फिर एमएससी डिग्री इन केमिस्ट्री विद जो भी है। तो आपके पास जैसे डेमो में बता रखा है कि जो व्यक्ति फॉर्म भर रहा है उसके पास डिग्री है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में, ठीक है। तो इसने वो डिग्री भर दी।
आपकी जो क्वालिफिकेशन क्या है, एमएससी है तो आपने एमएससी भर दिया। इसके बाद दोस्तों आपको क्या भरना है, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर जो डिटेल्स हो, आपका वर्क एक्सपीरियंस है कहीं पर तो वो आपको बताना है अगर आप सर्विसमैन हैं तो, ठीक है। फिर करस्पॉन्डेंट एड्रेस आपको प्रूव करना है। एड्रेस में आपको स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, परमानेंट एड्रेस, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल और कॉन्टेक्ट डिटेल्स फॉर अदर नेशनल्स, ये जो आपको भरने आप भर सकते हैं। फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, दोस्तों फोटोग्राफ का भी मैं तरीका बताऊंगा कि किस टाइप का फोटो यहाँ पर मान्य किया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका एक फोटो भी डालना है, ठीक है। फोटो टेकन ऑन 23/6/2021, मतलब 23/6/2021 के बाद, यानी कि 3 महीने से ज्यादा पुराना फोटो आपका नहीं होना चाहिए दोस्तों। मैक्सिमम जो पुराना फोटो 3 महीने का चल जाएगा, नीचे डेट लिखी हुई हो तो भी ठीक है, नहीं लिखी हुई हो तो भी कोई बात नहीं। आपके सिग्नेचर इस टाइप से आपको करके इसमें ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आपको डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा, यहाँ पर एक कैप्चा आएगा, इसको फिल करने के बाद आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास फोटो किस टाइप से मांगा जाएगा, किस टाइप का फोटो इसमें आपको भरना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर फोटो के लिए बता रखा है, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि आपको इस टाइप का फोटो डालना है। अगर आपके पास डेट और नेम नीचे लिखा हुआ है तो भी ठीक है, नहीं लिखा हुआ है तो भी बहुत बढ़िया है, तो फोटो की टेंशन नहीं लेनी है। लेटेस्ट फोटो होना चाहिए, मैक्सिमम 3 मंथ ओल्ड होना चाहिए, इससे ज्यादा पुराना फोटो अलाउ नहीं किया जाएगा, क्लियर है। इस टाइप का टू मच एक्स्ट्रा कलर वाला फोटो भी नहीं चलेगा, टू क्लोज इतना पास जो जूम किया हुआ फोटो भी नहीं चलेगा कि जिसमें केवल सिर दिख रहा है, इस टाइप का फोटो भी अलाउ नहीं किया जाएगा। आगे दोस्तों इसमें दे रखा है कि ब्लर फोटोग्राफ, ये तीनों जो फॉर्मेट है ये भी नहीं चलेंगे। इसके बाद देखते हैं दोस्तों इसमें जो दे रखा है वो ये है, आपका इनवर्स फोटो है मतलब उल्टा फोटो है तो भी नहीं चलेगा, ज्यादा काला फोटो है, चश्मे के साथ फोटो है तो भी नहीं चलेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर फेसिंग साइड में, आप अगर साइड में देख रहे हैं इधर उधर तो भी आपका फोटो नहीं चलेगा। आपका फोटो ज्यादा स्मॉल है, छोटा है तो भी नहीं चलेगा। आप चश्मे पहन के अगर आपके चश्मा लगता है, आप नंबर का चश्मा लगाते हैं और आपने चश्मा पहनकर फोटो खिंचाए तो दोस्तों ये अलाउ नहीं किया जाएगा बिल्कुल भी। आगे देखते हैं दोस्तों, विद केप, अगर आपका केप के साथ फोटो है तो भी अलाउ नहीं किया जाएगा। चलिए, तो इस टाइप से दोस्तों इसमें जानकारी दे रखी है। ये फुल फॉर्म दे रखे हैं दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि वहां पर एक जगह पर क्या लिखा हुआ था, हैंडीकैप के लिए किस टाइप का हैंडीकैप दिया गया था, वीएच लिखा हुआ था। तो वीएच किसको रेफर करता है, विजुअली हैंडीकैप्ड को रेफर करता है। जैसे मान लो यूआर का मतलब अनरिजर्व है, एसटी का मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब है, एसएससी का मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, पीडब्ल्यूडी का मतलब पर्सन विद डिसएबिलिटीज है, ठीक है। तो इस टाइप से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। सिलेबस मैंने आपको दोस्तों बता ही दिया क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसमें एक बात और जानकारी में बता दूं कि जो फॉर्म रहेगा, आप जिस टाइप का फॉर्म भरोगे उसके हिसाब से आपके पास सेकंड पेपर भी होगा, मतलब सेकंड चरण होगा। अगर आपके टाइपिंग का भी, जैसा आपके टाइपिंग का भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपके फिजिकल हो सकता है, ठीक है, या फिर आपका ऐसे राइटिंग हो सकता है। इस टाइप से आपका जो सेकंड पेपर होगा वो होगा। तो दोस्तों आई थिंक आपको ये जानकारी जो है पूरी पसंद आई होगी। अगर जानकारी समझ में आई और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।